एक न्यूमेरिकल की हेल्प से आप लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना सीखोगे, है ना। न्यूमेरिकल है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है ₹20, डोमेस्टिक सेल्स है ₹200, चेंज इन स्टॉक इज -10, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स ₹120, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ₹120, एक्सपोर्ट्स ₹20। आपको कैलकुलेट करना है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। आप आराम से पेन लेकर बैठो, कॉपी लेकर बैठो और कैलकुलेट करो मेरे साथ। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस का क्या फॉर्मूला है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मीन्स वैल्यू एडेड, है ना। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस हम निकाल रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट के लिए आप क्या करेंगे? वैल्यू ऑफ आउटपुट का क्या फॉर्मूला है? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन या गुड्स प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, हम उसमें ऐड करेंगे। हमारे क्वेश्चन में सेल्स एग्जैक्टली गिवन नहीं है, तो सेल्स को हम कैसे निकालेंगे? सेल्स का फॉर्मूला है डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट्स। तो डोमेस्टिक सेल्स 200 गिवन है ₹20 के एक्सपोर्ट्स हैं, ऐड कर देंगे तो सेल्स आ जाएगी। फिर हम प्लस करेंगे चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक निगेटिव है, -10 है, तो 200 में हम -10 करेंगे, है ना। -10 ध्यान रखना माइनस साइन का। प्लस क्वेश्चन में गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन नहीं दिए हैं तो नील। एक्चुअली जानबूझकर मैंने लिखा है ताकि आपको फॉर्मूला लर्न हो जाए वैल्यू ऑफ आउटपुट का। सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक प्लस गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, तो 220 -10, है ना, प्लस नील, तो 210 आ जाएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब देखो मैंने लिख रखा है GDP एट MP यानी GDP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट जो आपका ₹210 आया है माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो आपका 120 आया है। अब यहाँ क्या है कंफ्यूज करने के लिए कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है, मीन्स डेप्रिसिएशन गिवन है, तो हमें GDP एट MP में डेप्रिसिएशन की कोई नीड नहीं है, तो हम उसको इग्नोर करेंगे। फिर इग्नोर करने के लिए एक पॉइंट और है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारे फॉर्मूला में कहीं भी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं आता है, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस करेंगे तो इसमें एग्जैक्टली इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन नहीं है, आपको यहाँ पर लिखा है सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स, है ना। सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स मीन्स सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स मीन्स परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल, है ना। प्रोड्यूसर जो रॉ मटेरियल परचेस करता है, देखो सिंगल यूज़ क्यों बोलते हैं? रॉ मटेरियल को एक बार कंज्यूम कर लिया, उससे रॉ मटेरियल मीन्स इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर लिया। अब इसके बाद हम उसको जो है रीयूज़ नहीं कर पाएंगे, है ना। उस जो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट हो गया, कोई नया प्रोडक्ट बन गया, तो जो रॉ मटेरियल होता है वो सिंगल यूज़ गुड्स कहलाता है, यानी इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में बेसिकली क्या आता है? परचेसेस ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम डोमेस्टिक फॉर्म्स प्लस इम्पोर्ट। अब इस क्वेश्चन में इम्पोर्ट तो है ही नहीं, तो यही मानेंगे कि सिंगल यूज़ गुड्स जो हैं वो हमने डोमेस्टिक फॉर्म से परचेस किए हैं, मतलब हमने हमारी कंट्री में ही परचेस किए हैं। तो सिंगल यूज़ गुड्स क्या हो गए? इंटरमीडिएट कंजम्पशन।